वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 मई 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ स्टैटिक पार्ट का एक महत्वपूर्ण सेशन, भारत के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। दूसरा, आज हम मार्च माह के दिवस। तीसरा, टॉप 20 कंट्रीज कैपिटल एंड उनकी करेंसी। साथ में एक शानदार तरीके से जीके ट्रिक। तो सेशन को अंत तक बने रहेगा और एंजॉय कीजिएगा, साथ में बहुत बेटर तरीके से आप समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन सर्वप्रथम एक चीज़, जैसे कि रेगुलर बेसिस पर आपसे कहा जाता है, आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए प्रश्न संख्या 1। हाल ही में निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने कोविड-19 महामारी के कारण देश में लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आशाएं बनाए रखने के लिए हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक एक गीत जारी किया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HDFC बैंक। वह HDFC बैंक है जिसने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत लॉन्च किया है। क्या है, किस प्रकार से है, चीज़ें समझिएगा। HDFC बैंक हैज़ रिलीज्ड अ सॉन्ग टाइटल हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे टू कीप होप्स अप एडमिस्ट द ऑनगोइंग नेशनल लॉकडाउन एंड कोविड-19 पैंडेमिक। अब समझिएगा, HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी जी हैं और गाने के जो बोल हैं ना, वो बोल प्रसून जोशी जी ने लिखे हैं। किसने लिखा है? प्रसून जोशी जी ने लिखे हैं। और इसे जो संगीत दिया है वो AR रहमान के द्वारा दिया गया है। ये चीज़ें भी आपको बेहतर तरीके से याद रखनी होंगी। नेक्स्ट वन, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान ने एक साथ मिलकर डैश पर एक आइडियोथॉन का आयोजन किया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नदी प्रबंधन का भविष्य। द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड एन आइडियाथॉन ऑन द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, जिसे हम NIUA के नाम से कॉल करते हैं। अब बात आती है जल, तो केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। हाल ही में भारतीय लोकपाल के सदस्य का नाम बताइए जिनका नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी। जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऑफ इंडिया जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू रीजन क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अफेक्टेड गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम नोवेल कोरोना वायरस। क्लियर। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा, उन्होंने मार्च 2019 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इंक्लूजन ऑफ स्टेट्स होल पॉपुलेशन अंडर द महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। अब महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो आप याद रखिएगा उद्धव ठाकरे जी हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। ये घोषणा राज्य सरकार, अर्ध सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सफ़ेद राशन कार्ड धारकों को इस योजना के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती है। योजना का नाम याद रखना है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। हाल ही में उस राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस का नाम बताएं जिसे कारोबारियों की संस्था अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ द्वारा जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत मार्केट। A national e-commerce marketplace Bharat Market will be launched by the Traders Body Confederation of All India Traders, जिसे CAIT के नाम से कॉल करते हैं। हाल ही में पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन का नाम बताइए जिन्होंने पेशेवर स्नूकर से संन्यास की घोषणा की है, जो 2002 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीटर एडमन। अब बात करते हैं, former world snooker champion Peter Edman has announced his retirement from professional snooker. He was the winner of 2002 World Snooker Championship. पीटर एडमन ने
2002 में स्टीफन हेनरी को फाइनल के रोमांचक मुकाबले में 18-17 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने 2006 में यूके चैंपियनशिप भी जीती थी। तो दोनों ये भी आपको याद रखनी है चीज़ें। और एक बेहतर क्वेश्चन है, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन का नोट्स अवश्य बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की है। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ANZ इंटरनेशनल मेंस वीमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूजी बेट्स। न्यूजीलैंड क्रिकेट हैज़ अनाउंस्ड द एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स। सूजी बेट्स हैज़ won the ANZ इंटरनेशनल वुमेन्स ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। नाम याद रखिएगा, सूजी बेट्स। हाल ही में डैश को सरकारी मार्केट प्लेस पोर्टल पर शुरू किया गया है ताकि सरकारी खरीदारों को बाजार पहुंच के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान किए जा सकें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द सारस कलेक्शन। द सारस कलेक्शन हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन द गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल टू प्रोवाइड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन रूरल एरियाज विद मार्केट एक्सेस टू गवर्नमेंट बायर्स। हाल ही में प्रख्यात इतिहासकार और लेखक का नाम बताइए जिनका निधन हो गया। इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें दिल्ली अननोन टेल्स ऑफ अ सिटी और द दिल्ली दैट नो वन नोज है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोनाल्ड विवियन स्मिथ। एमिनेंट हिस्टोरियन, ऑथर एंड कॉलमनिस्ट रोनाल्ड विवियन स्मिथ passed away recently. Two of his noted books on the national capital are Delhi Unknown Tales of a City and the Delhi That No One Knows। ये दोनों पुस्तकें आपको याद रखनी होंगी। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत क्रिकेट बॉल को चमकाने के लिए लार और पसीने के उपयोग पर रोक लगा दी है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ salvia एंड सीड टू साइन क्रिकेट बॉल अंडर कोविड-19 गाइडलाइंस। यानी कि कोविड-19 के एक प्रकार को इसका प्रकोप देखते हुए क्रिकेट बॉल को चमकाने के लिए आप लार और पसीने का उपयोग नहीं कर सकते। हाल ही में उस पदार्थ का नाम बताइए जिसे भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग मिला है, जिसे कश्मीर के श्रीनगर, पुलवामा, बडगांव और किश्तवाड़ जैसे कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीरी केसर। कश्मीरी saffron gets geographical indication tag by the Geographical Indication Registry. The spice is grown in some regions of Kashmir including श्रीनगर, पुलवामा, वडगांव एंड आपका बनते हैं किश्तवाड़। हाल ही में हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 3 मई एवरी ईयर, यानी कि 3 मई को मनाया जाता है। हाल ही में नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर डैश का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा वनिजा रूपानी को दिया गया है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इंजेन्युटी। 17-year-old इंडियन ओरिजिन गर्ल वनिजा रूपानी हैज़ बीन ऑनर्ड ऑफ नेमिंग द नासा's फर्स्ट मास हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? अगर इसकी हम बात करें तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 इज जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। हाल ही में न्यूजीलैंड के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों की घोषणा की गई है। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ANZ इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। वुमेंस में मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट में, और मेंस में हमारा रहा है केन विलियमसन। न्यूजीलैंड क्रिकेट हैज अनाउंस्ड द एनुअल न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स। केन विलियमसन won the ANZ इंटरनेशनल मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ANZ की बात करें तो ANZ इंटरनेशनल वीमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर सूजी बेट्स को मिला है। ANZ इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो केन विलियमसन है। ANZ इंटरनेशनल वीमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सोफी डिवाइन है। और इंटरनेशनल मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर रॉस टेलर को मिले हैं। ये चारों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें आप नोट डाउन करके रिवाइज करते रहिएगा। अब हम मूव करेंगे स्टैटिक पार्ट की ओर।
स्टैटिक पार्ट में जो आज का सबसे पहला सेशन हमारे साथ बना हुआ है वो देश, उनकी राजधानी और मुद्राएं। और आज हम ये एशियन कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक के सेशन में हम 20 कंट्रीज़ डन कर चुके हैं और आज 20 कंट्रीज़ और आपके सामने हैं। इन्हें हम 2 दिन पढ़ेंगे लगातार कंटिन्यूस इन्हीं 20 कंट्रीज़ को, ताकि बेहतर तरीके से इन्हें सीख और समझ सकें। सबसे पहले इंडोनेशिया जकार्ता रुपया पहला देश है, दूसरी वहाँ की राजधानी और तीसरा उसकी मुद्रा है। मलेशिया कोलालमपुर रिंगिट, ईरान तेहरान रियाल, इराक बगदाद इराकी दिनार, तुर्की अंकारा लीरा, संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी दिरहम, सऊदी अरब रियाद सऊदी रियाल, कुवैत कुवैत सिटी कुवैती दिनार, सीरिया दमिश्क सीरियन पाउंड, लेबनान बेरूत पाउंड। ये 110 हो गई आपकी। नेक्स्ट 10 कजाकिस्तान अलमाटा टेंगे, जॉर्डन अम्मान जॉर्डन दिनार, इजराइल जेरूसलम न्यू सेकल बोलते हैं, सेकल आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ठीक करें तो। कतर दोहा रियाल, मिस्र काहिरा पाउंड, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया रैंड, लीबिया त्रिपोली दिनार, मोरक्को रबात दरहम या फिर दिरहम होता है वैसे तो, नाइजीरिया लागोस नेरा, अंगोला लुआंडा क्वांजा। सो आई होप कि ये 20 कंट्रीज़ आपको डिस्कस हो गई होंगी बहुत बेहतर तरीके से। अभी तक हमने 40 कंप्लीट कर ली हैं। इन्हें हम कल एक बार पुनः रिवाइज करेंगे, तब आगे की 20 कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि 5 से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम 10 पर डे हमें लेनी पड़ेंगी, लेकिन 20 में 10 आज के लिए 10 कल के लिए, दोनों आपको कवर अप करते चलना है। दूसरा, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीके ट्रिक्स, और जीके ट्रिक्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। अब इसमें बात करें, ये कविता रूपी एक ट्रिक है, इसे आपको याद रखना है। स्पेन में हुई जब सांड की लड़ाई, अमेरिका ने बेसबॉल अपनाई, जब कान में लगा ठंडा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने उठा लिया डंडा, रूस ब्राजील और फ्रांस फूट फूट कर रोए, ये देख भारत पाकिस्तान खूब हंसे। ये एक कविता रूपी ट्रिक है, आपको इसे बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है। अब एक्सप्लेनेशन देखिएगा। स्पेन में हुई सांड की लड़ाई, यानी स्पेन में सांड की लड़ाई वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अमेरिका में बेसबॉल, कनाडा का आइस हॉकी, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल, भारत का हॉकी और पाकिस्तान का हॉकी। सो आई होप यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ शेष बचे हैं जो इस ट्रिक में कवर अप नहीं हुए हैं, तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। भूटान का तीरंदाजी, चीन में टेबल टेनिस, जापान का जूडो, मलेशिया का बैडमिंटन, बांग्लादेश कबड्डी और श्रीलंका का वॉलीबॉल। सो आई होप कि ये जीके ट्रिक्स आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टैटिक पार्ट की तरफ मूव करेंगे, और आज के स्टैटिक पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं भारत में महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। सबसे पहला, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर शहर में स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता शहर में स्थित है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित और ये तेलंगाना राज्य में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद शहर में है और गुजरात राज्य में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ शहर में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी शहर में, असम राज्य में। श्रीनगर हवाई अड्डा श्रीनगर शहर में है और जम्मू कश्मीर राज्य में है। बीजू पटनायक हवाई अड्डा भुवनेश्वर शहर में है, उड़ीसा राज्य में है। विशाखापत्तनम हवाई अड्डा विशाखापत्तनम में शहर में है और आंध्र प्रदेश राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, दोनों मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो समझिएगा। नेक्स्ट वन, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर शहर में है, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर शहर में, महाराष्ट्र राज्य में। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना शहर में है, बिहार राज्य में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर शहर में, पंजाब राज्य में। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर शहर में है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है, केंद्र शासित प्रदेश। जो भी आप यहाँ पे डिस्कस करें, चीज़ें समझने का जरूर प्रयास करें। बागडोगरा हवाई अड्डा बागडोगरा पश्चिम बंगाल। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची झारखंड। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर राजस्थान। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल मध्य प्रदेश। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा देहरादून उत्तराखंड। ये लास्ट टाइम रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया था। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो देहरादून उत्तराखंड। कुछ शेष बचे हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि एक अध्याय एक टॉपिक में ही हमें एक ही दिन में कवर अप करना है और रिवीजन बार बार हम करते रहेंगे, इससे आप परेशान ना हो। राजमुंद्री हवाई अड्डा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। सिलचर हवाई अड्डा सिलचर असम। लेंगपुई हवाई अड्डा आइजोल मिजोरम।
ज़ारुकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग मेघालय। दपोजियो हवाई अड्डा दपोजियो अरुणाचल प्रदेश। तेजू हवाई अड्डा तेजू अरुणाचल प्रदेश। कांडला हवाई अड्डा कांडला गुजरात। सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर झारखंड। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची झारखंड। अगाती हवाई अड्डा अगाती लक्षद्वीप। सो आई होप कि ये सभी के सभी भारत में स्थित महत्वपूर्ण हवाई अड्डे आपने बेहतर तरीके से सीखे होंगे। और अगर आप इसका ट्रिक चाहते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ आप जीके ट्रिक कर क्लिक करेंगे तो वहाँ जीके ट्रिक की टोटल प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ से आप इनकी ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट बचा हुआ है स्टैटिक पार्ट का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च माह के महत्वपूर्ण दिन। मार्च माह के लिए 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। फिर आता है 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च CISF स्थापना दिवस। 13 मार्च नो स्मोकिंग डे, मार्च का दूसरा बुधवार रहता है, ये चीज़ याद रखेगा। जरूरी नहीं है 13 में पड़ेगा, मार्च का दूसरा बुधवार जब भी पड़ेगा नो स्मोकिंग डे रहेगा। 14 मार्च पाई दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भारत में मनाया जाता है। 20 मार्च प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो आई होप कि मार्च माह के महत्वपूर्ण दिन भी आपको कवर अप हो गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट में बस एक ही चीज़ कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का आंसर जरूर दें, क्योंकि आप वहां से जीत सकते हैं 1000 के 5 प्राइज़, यानी कि 5 स्टूडेंट को 5000 रुपीज़। डिटेल में इसकी जानकारी लेने के लिए प्रीवियस वीडियोज़ देखिएगा, वहाँ सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।